तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो वैन वैन की चाची होती हैं और मतलब जो ई होती है, इन दोनों ने मिलके ना मतलब वैन वैन को फंसा दिया होता है। साथ में हम देखते हैं ई कह रही होती है कि वैन वैन, मुझे लगता है नहीं कि वैन वैन इस टाइप की लड़की है, शायद यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहीं हमें दिखाई देता है कि जो वैन वैन की चाची होती है ना, वो बोल रही होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे को तो नहीं लगता। सभी लोगों ने देखा है कि उसके हाथ में ना मतलब उसके पर्स से वो रिंग मिली है, देख लो, तुम खुद देख सकते हो। तभी मुफैंग भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पक्का पता है ये तुम सभी लोगों ने ना मिलके इसे फंसाया है ना। तुम सभी लोग मिलके यही करना चाहते हो ना। तभी ई भी यही बात बोल रही होती, कह रही होती कि मुफैंग देखो आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो लगता है कि ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, तुम्हें तो पता ही होगा ना। तभी यहाँ पर ना वेवन कह रही होती है कि आंटी ध्यान दो, आखिर आप बोल क्या रही हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। बाद में मत बोलना कि जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब वो ये बात बोल रही होती है, वो आंटी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम अभी भी ये बोलना चाहती हो जल्दी फटाफट माफ़ी मांगो यही से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब आंटी ये बात बोल रही होती है। वैनमैन कह रही होती है कि अच्छा बुला दो, बुलाना है तो। मुफैंग कह रहा होता है कि वैनमैन आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें नहीं पता है क्या ये पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। तभी वैनमैन कह रही होती है कि देखो क्योंकि तुम ना मेरी रिलेटिव हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर ना जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएँ। और वैसे ही मैं अपनी रिंग क्यों चुराऊँगी, बताओ बताओ भला, मैं अपनी चीज़ें क्यों, जो अपनी रिंग है वो क्यों चुराऊँगी। तुम बस वेट करो पुलिस के आने का, पुलिस आके खुद डील कर लेगी। आंटी कह रही थी कि अच्छा वैन वैन, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग के साथ ना कुछ हो गया है। अब आखिर ई की रिंग तुम्हारी कब से होने लगी, बताना जरा। पैमन कह रही थी कि क्या, देखो ये तो मेरी हमेशा से थी, मैं हमेशा अपने रूम में रखा करती थी। वो मुझे लगता है कि तुम मेरे रूम में आई होंगी और मेरी रिंग चुरा ली होगी, है ना। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर वो कह रही होती है कि ठीक है, मैंने सोचा था कि अगर ये तुम्हें पसंद आएगी तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी एज अ प्रेजेंट, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये मेरे पर आरोप लगाओगी। आंटी कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, आखिर तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि जो ये रिंग है ये तुम्हारी है। अब यहाँ पर ना वैन वैन कह रही होती है कि अच्छा तो वैसे तुमने बोला कि ये रिंग ई की है, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वो कह रही होती है कि हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है, देखो ये जो रिंग है ना ये गू लेकर आया था अपने साथ में और ई भी लेकर आई थी। गू भी कह रहा होता है कि हाँ ये वही रिंग है जो मैंने ई को दी है। अब मैंने गू के पास आते ही कह रही थी, गू मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इन लोगों की हेल्प करोगे। ठीक है और लाइट, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा मैंने पहले बोला है मैं वैसा अभी भी बोलने वाली हूँ। अब वो बोल रही होती, कह रही होती कि देखो आखिर आपने बोला कि मैंने ई की रिंग चुराई है, तो फिर आखिर इस रिंग के ऊपर मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है, बताना ज़रा। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब आंटी देखती कह रही होती है कि हैं तेरा नाम। अब वो ना रिंग की तरफ थोड़ा ध्यान से देखती है जिसमें ना वैन वैन लिखा हुआ होता है। अब वो जैसी नाम देखते हैं ना भाई, यहाँ पर उसके तो होश उड़ चुके होते हैं। दादाजी आते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ नाम तो लिखा हुआ है। वो कह रही होती क्या कहा तुमने, क्या कहा। दादाजी भी कह रहे होते हैं नाम तो लिखा हुआ है। खैर सब लोग बातें करने लगते हैं। और एक लड़की कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे ये रिंग ना वैन वैन की ही है। अब दूसरा लड़का कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि सेकंड आंटी ना जानबूझ के फंसाना चाहती है वैन वैन को। अब यहाँ पे सारा मामला साफ हो चुका होता है। गू कह रहा होता है कि शिट, ये रिंग तो मैं खुद लेकर आया था अपनी हाथों से, आखिर इस रिंग पे इसका नाम कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब गू को भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कुछ भी। मैंने कह रही थी कि आंटी देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था चीज़ें बड़ी मत करो, ठीक है, ऑलरेडी मैं ये लेकर आई हूँ। अब तुम ये मत बोलना कि ये मैंने खुद जानबूझ के किया है। वो कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पक्का कुछ गड़बड़ है। अब वैन वैन कह रही होती है कि आंटी ये तो बोलना मत कि मैंने ये नाम अपने नाखूनों से लिखा है, क्योंकि जो ये रिंग है ना ये प्लेटिनम की है। खैर तभी हम देखते हैं दादाजी कह रहे होते हैं कि मी सुहान आखिर तुम ये क्या कर रही हो। अरे मुझे नहीं पता आखिर ये कैसे हो गया, आखिर तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगी, बताओ मेरे को। अब जो दादाजी होते हैं वो इस पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम पुलिस को बुलाना चाहती थी ना, है ना, तुम पहले पुलिस को बुलाना चाहती थी, अब भी बुलाओ ना पुलिस को। अब मुफैंग ये बात बोल रहा होता है। वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, इसकी तो पिनक जाती है। वो कह रही होती है कि मुफैंग ये वैन वैन तुम दोनों मिलके क्या करने की कोशिश कर रहे हो ये। अब वो लड़ने लगती है इनसे, कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ना, मैं तेरे चेहरे के टुकड़े कर दूंगी। अब वो चुड़ैल की तरह, डैन की तरह आगे बढ़ रही होती है उसकी तरफ। तभी दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि बस करो, बहुत हुआ। सावन अपनी वाइफ को अंदर ले जाओ रूम में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सुहान ऐसी लड़की निकलेगी, मैंने सोचा था कि ये बहुत काइंड वुमेन है। हाँ समझ गया, पावर मिलने के बाद सब लोग पागल हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। अब दादाजी ये बात सोच रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं ये इसके पास आती है वैन वैन के पास। वो कह रहे थे कि वैन वैन देखो ये रिंग अब तुम्हारी है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है। पार्टी के बाद ना मैं ऑफिशियली तुमसे माफ़ी मांगूंगी, ओके, मुझे माफ़ कर देना। अब वो रिंग वगैरह दे रही होती है लेकिन अंदर अंदर ना गाली दे रही होती है। खैर इतने हम देखते हैं दादाजी कह रहे होते हैं कि मुफैंग देखो मुझे पता है आज ना वैन ने बहुत कुछ सहा है, तुम उसे अच्छे से ध्यान रखना उसका, ठीक है। मैं आंटी को पनिश करूँगा बाद में, चिंता मत करो। और हाँ
मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हो धीरे धीरे। अब मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं आपको निराश वगैरह नहीं करूँगा। अब दादाजी ये बात मतलब उसकी तरफ देख के यही बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो मुफेंग, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी रेपुटेशन क्या है इसकी कंपनी के अंदर। देखो तुम्हारे पास यही है कि अगर तुम सभी लोगों को कन्विंस कर लेते हो, ठीक है, तो तुम कंपनी में आ सकते हो, समझे। मुफैंग कह रहा होता है कि हाँ दादाजी मैं समझ गया सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं पार्टी सार्टी ओवर होने के बाद ये लोग बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मुफैंग बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता आखिर ये आंटी ऐसा करेंगी, ये कितनी बेशरम हो सकती है। वहमन कह रही होती है क्या, किसने बोला कि उसने उन्होंने मेरी रिंग चुराई। मुफैंग कह रहा होता है क्या क्या कहा तुमने अभी। अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो मैंने किया है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना मुँह फेंक के लग जाता है, कह रहा था क्या ये सब तुमने किया, कैसे किया। बैनमैन कह रही थी कैसे किया, अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या, क्या तुमने अपने नाखूनों का यूज़ किया, नहीं नाखून का यूज़ नहीं किया, अपना पॉकेट चेक करो। अब वेपन ये बात बोलती है मुँह से, मुँह अपना पॉकेट चेक करता है। अब वो बड़े अपने पॉकेट में ना ध्यान से देखता है, कह रहा था कि ये क्या है, अरे ये तो वही रिंग है ना जो ई की थी। ओह ये मेरे पॉकेट में कहाँ से, ये तो तुम्हारे पर्स में थी ना। अब वेपन उसे सारा मामला बताती है, कह रही होती है कि मैंने जल्दीबाजी में तुम्हारे पॉकेट में डाल दिया था, मुझे पता था ये सब होने वाला है। वेपन ये बात बोलती है, मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा एक बात बताओ तो आखिर तुम्हें ये एडवांस में कैसे पता चल जाता है। वेपन कह रही होती है कि मेरे को पहले से आइडिया था ये सब होने वाला है। अब वो कह रही होती है कि मेरे मतलब पहली लाइफ के अंदर ना ये सारा कुछ ना मुफैंग के साथ हुआ था, क्योंकि मैं तो पार्टी में गई नहीं थी, क्योंकि मुझे था तो कुछ काम, और चला गया था मुफैंग और वो वहाँ पे जाके फंस गया था। खैर वो यही सारा मामला बता रही होती है। मुफैंग कह रहा होता है कि वैन थैंक यू सो मच। वैसे वैन तुम ना गलत नहीं थी, दादाजी ना प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग वापस से आ जाए, बस उन्हें एक अचीवमेंट चाहिए। वैन कह रही थी कि हाँ मुझे पता है सब कुछ ऑलरेडी प्लान हो चुका है, अब अगली बार ना इससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी उसके बैग में ना कॉल बज रही होती है, मतलब फ़ोन की रिंगटोन बज रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डरावनी लग रही होती है। मुफैंग कहता है अरे किसकी कॉल है इतनी खतरनाक। अब रिंगटोन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। वैवन देखती है कि अरे नहीं ये तो सियान की कॉल है, शिट। अब वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है, कह रही है क्या नॉर्मली कॉल है, लेकिन वो कह रही होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है। मुफैंग कह रहा होता है कि आखिर आखिर इतना गंदा, मतलब इतना गंदा रिंगटोन कौन लगाता है। वो फ़ोन उठाती है, हेलो हनी मैं वापस आने वाली हूँ, चिंता मत करो, तुम अपने बच्चे के साथ सो जाओ, ही। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना मुफैंग कह रहा होता है क्या बच्चा। देखो आखिर एक बात बताओ, आखिर तुम अपने बच्चे को कब छोड़ने वाली हो, क्या उसके रियल पेरेंट्स नहीं मिले अभी तक, और तुम क्या उसे अपने साथ ऐसे रखने वाली हो। वह मैं कह रही होती कि हाँ क्यों नहीं, टैंग टैंग बहुत अच्छा है, वैसे भी मेरे को उसके साथ बेकार नहीं लगता। क्या लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती उसे बड़ा कर पाना। मुफैंग कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा चाइल्ड नहीं है ना, और तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तुम अपने पास ऐसे बच्चे कैसे रख सकती हो। मुफैंग ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि नहीं नॉनसेंस, वो मेरा ही बच्चा है। अब वो ये बात बोल रही होती है, मुफैंग कुछ बोलता ही नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो घर पे आने वाली होती है, या फिर घर पे आ चुकी होती है। खैर हमें घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे सियान कुछ पढ़ रहा होता है बुक के अंदर। वहीं पे हमें टैंक दिखाई देता है, जो कि स्नोबॉल के साथ खेल रहा होता है, खेल नहीं रहा होता बल्कि बैठा हुआ होता है। तभी टैंक जागता है। सियान कह रहा होता है क्या तुम्हें सोना है बताओ। अब टैंक कह रहा होता है कि नहीं मैं तो मम्मी का वेट कर रहा हूँ, मम्मी जल्दी आ जाएंगी। वाइट टाइगर मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी क्यों नहीं आ रही अभी तक। अब वो उसी का बाल पकड़ के नोचे जा रहा होता है। खैर वो और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी कब आएंगी, क्या मम्मी मेरे से प्यार करेंगी जब वो आएंगी, बताओ क्या मम्मी मेरे से प्यार करेंगी। अब वो यही बातें बार बार रिपीट करे जा रहा होता है। तभी सिहन ने उसकी बातें नोटिस कर रहा होता है और सुन रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वह आ जाती है, वो कह रही थी कि मैं वापस आ गई है। अब टैंग और सियान दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। खैर टैंग भागता भागता जा रहा होता है, मम्मी मम्मी। मैमन भी कह रही होती है कि टैंग टैंग क्या तुम अभी तक सोए नहीं। टैंग कह रहा होता है कि नहीं मैं तो मम्मी का वेट कर रहा था, जब मम्मी आएंगी तब सोऊंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है वैनमैन से। वैनमैन कह रही थी कि चलो ठीक है फिर। अरे सियान आखिर तुमने इसे मनाया क्यों नहीं सोने के लिए बताओ, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो फिर ये बड़ा कैसे होगा बताओ। अब वैन वैन ना ये बात सियान से पूछ रही होती है। सियान को भी गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है देखो ये तुम्हारा काम है तो फिर तुम ना दूसरों के ऊपर मत थोपा करो, ओके। अब सियान ये बात बोल रहा होता है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हमें ना मतलब एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर एक पर्सन ना थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू मिस्टर सी और थैंक यू मिस सी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ट्रिप आपके लायक ही है। बैरमैन भी कह रही थी कि नहीं नहीं आप तो बस कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता, वैसे आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो रही हो, हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। अब वो पर्सन ना वेवन की तरफ मतलब तारीफ़ कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ वैसे आपने ना बताया था इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी उसके बारे में। खैर अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वो पर्सन कह रहा होता है कि सॉरी ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। वेवन कह रही होती है क्यों। वो कह रहा होता है कि क्योंकि वहाँ का ना एक रूल है कि आउटसाइडर अलाउ नहीं है, जब तक कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता या फिर कोई स्पेशल परमिट नहीं मिलता। अब ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है। वैन कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या, मतलब आउटसाइडर, शिट यार।
अब मिस्टर मू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ना ये लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे वैन वैन कह रही होती है कि वैसे अगर मैं मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट पहुँच गई ना खेलने के लिए, तो वहाँ पे ठीक होगा नहीं मेरे लिए। सियान कह रहा होता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहती, अब मेरे को नहीं जाना। ऐसा लगता है जैसे नाराज़ हो रहा है, इसलिए वो ना ये जानबूझ के झूठ बोल रही होती है वैन वैन। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं एडमिट करती हूँ मेरे को वहाँ पे जाना तो है, मुझे बहुत 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 सारी जगह पे जाना है। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बहुत जगह हर जगह इतने सारे माउंटेन हर हर तरफ के माउंटेन घूमना था। लेकिन जब मैं तुमसे मिली ना अचानक से मेरे को फ़ील ऐसा रियलाइज़ हुआ या फिर ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे को ना अब रुक जाना चाहिए। अब वो ये बात बोलते बोलते फ्लर्ट करने लगती है। खैर वो जैसे ये बात बोलती है ना सियान उसकी तरफ देखता है और वो उसे मतलब हक करने लगती है। खैर सियान भी कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो बताओ। वो कह रही होती है क्या मैंने तुमसे झूठ थोड़ी ना बोला है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने तुम्हें सच बोला है। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे होते हैं। अब गोंगसू कह रहा होता है कि बताओ गाइस सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन लग रहा है, मैं लग रहा हूँ या फिर हैन लग रहा है बताओ। लेकिन उसकी जो ऑडियंस होती है ना वो हैन को बता रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि हेलो तुम लोग मेरे फ़ैन हो उसके फ़ैन नहीं हो, बताओ मेरे को कौन ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। अब यहाँ पे ये फालतू की हरकतें कर रहा होता है। हैन भी मुस्कुरा रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि नहीं एक मिनट, क्या कहा तुमने, मैं उसे टीज़ करूँ? अब एक पर्सन ने बोला होता है कि ब्रदर ई को टीज़ करूँ मतलब उसे छेड़ो। कॉन्गसू कह रहा होता है कि अच्छा। अब वो बड़े ध्यान से देखता है ब्रदर ई को और उसको लुओ चैन को। लुओ चैन बीच में आ रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि लुओ चैन हटो। वो कह रहा होता है क्यों कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, अरे हट ना मुझे कुछ काम है। अब वो हटता है। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदरी क्या मैं तुम्हें छेड़ सकता हूँ, नहीं। अब वो ये बात मना करता है। खैर हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है क्यों। अब रीज़न ये भाई यहाँ पे कुछ बताता नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट हो जाता है और हमें ना सी का सीन दिखाई देता है जो कि वो भी लाइव स्ट्रीम वगैरह देख रहा था गोंगसू का। वो कह रहा होता है सियान देखो मैंने कुछ देखा, क्या तुम्हें भी देखना है? अब वो सियान की तरफ इशारा कर रहा होता है। सियान उसे देखता है। वो कह रहा होता है कि देखो लिटिल ई यहाँ पर है। अब वो लाइव स्ट्रीम में दिखा रहा होता है ब्रदर ई देखो, ब्रदर ई भी यहाँ पर है। अब वो पर्सन बोल रहा होता है जो गोंगसू होता है ना, वो कह रहा होता है कि ब्रदर ई क्या मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट वगैरह कर सकता हूँ? अब वो भाई लाइव स्ट्रीम में ये सारी बातें बोल रहा होता है। सियान उसकी तरफ देखता है जिसमें वैन वैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरा ऑलरेडी पार्टनर है, थैंक यू सो मच। खैर सी कह रहा होता है कि अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। अब ये लोग ना छेड़ रहे होते हैं सियान को मतलब देखा दिखा के। खैर वो कह रहा होता है कि क्या टीस देखो देखो ये लोग देखो। अब ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो इसने किसी ने ना यहाँ पे यैच गिफ्ट करी है। हाँ हाँ कौन हो सकता है यैच गिफ्ट करने वाला है। खैर हम देखते हैं वो और कोई नहीं सियान होता है। अब जो गोंगसू होता है ना वो देखता है कि किसी ने उसे गिफ्ट वगैरह कर रखा है। वो देखता है कह रहा होता है कि वाह थैंक यू S9, थैंक यू बॉस गिफ्ट करने के लिए। अब गोंगसू ना उस पर्सन का नाम यहाँ पे मेंशन करता है जिसने उसे गिफ्ट किया होता है। अब वो जैसे S9 बोलता है ना वैमन यहाँ पे सोचने लगती है, मतलब ईबा यहाँ पे सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि S9 मतलब सियान, एक मिनट आखिर वो इसकी लाइव स्ट्रीम कैसे देख सकता है और उसने गिफ्ट दिया। अब ईबा यहाँ पे आता है उसके पास और उसका फ़ोन वगैरह लेने लगता है। वो पूछ रहा होता है क्या होता है गोंगसू एक बार बताओ। अब गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ क्या हुआ। वो ईबा कह रहा होता है कि एक बार बताओ आखिर जो जो तुम्हारा फ़ैन है जिसने तुम्हें यैच गिफ्ट किया उसका नाम, मुझे लगता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो ये बात बोलता है। अब यहाँ पर वो जैसे ये बात बोलता है ना गोंगसू कह रहा था है क्या, अरे हे आखिर मेरे को इन दोनों के बीच में अफेक्शन क्यों लग रहा है, शिट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब गोंगसू ये सारी बातें सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ईबाई होती है ना उसे वो मैसेज डाल देती है ग्रुप पे, S9 कौन है S9। तभी सियान का मैसेज आता है ये। अब वो बोली होती है अच्छा तो तुम गोंगसू की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था सी देख रहा था। अब वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं गोंगसू उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने वाला हूँ। अब ई भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो हो गया है। गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब ना मेरा फिजिकली डैमेज हो रहा है उल्टा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं को वापस कर दूंगा। अब ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है ना मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा लव सिकनेस हो रखा है, मेरी लिटिल कैंडी कब मिलेगी। ये भाई कह रही थी क्या चैरिस लिटिल एनिमल है छोड़ो छोड़ो, देखो बकवास करना बंद करो ठीक है, मैंने बोला तुम्हें अभी तुम्हें फ़िल्म वगैरह इन सब के काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है ठीक है। अब तुम लुओ चैन और तुम दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हो उसके अंदर, समझे तुम। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना स्पेशल फोर्स की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली होती है गोंगसू की, क्योंकि भाई उसे मतलब हट्टा कट्टा बनाना है। खैर वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो। अब वो बंदा जो होता है वो बता रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं आप मेरे पर छोड़ दो ठीक है। गोंगसू भाग रहा होता है, ईबाई उसे पकड़ता है, कह रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। ब्रदरी प्लीज़ देखो ट्रस्ट करो ना मेरे ऊपर, मेरी एक्टिंग स्किल बहुत बढ़िया है, मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मानो ना, मैं इसमें ही अच्छा हूँ। लेकिन भाई हम देखते हैं भाई उसे पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब हम ये सब क्यों कर रहे हैं ठीक है, ये तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। गोंग से कह रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। वो जानबूझ के भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई उसे मना रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो
मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने इस जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आखिर क्यों ज्वाइन करी थी? अब गोंग से बता रहा होता है कि मैंने क्यों ज्वाइन करी थी, ऐसे ही मज़े के लिए ज्वाइन करी थी। अब वो ये बात बोलता है, तभी इबायो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसी मज़े के लिए ज्वाइन करी थी ना, तो फिर उसी मज़े पे ध्यान दो, ओके। अब वो उसे दबा के मोटिवेट वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पर्सनल अलग होना चाहिए, प्रोफेशनल अलग होना चाहिए, फलाना ढमकाना जो भी है सब कुछ उसे समझा रहा होता है। गोंग से उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि शिट, आखिर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने डांटा है, मैंने बहुत सारे लोगों को डांटा भी है, लेकिन आज ये मेरे को डांट रहा है, क्यों? इम्पॉसिबल। मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो स्टील से भी स्ट्रेट हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब समझ में आया, ईबाई और लिटिल कैंडी दोनों सेम लगते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी हम देखते हैं ईबाई उसे ज़ोर से लात दे के मारता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बताओ। अब वो बोलता है, आउच, अरे यार ब्रदर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप चिंता मत करो। देखो, लेकिन मैं ना मिट्टी में नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे जो गोंगसू होता है वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे मिट्टी में नहीं जाना। इबाई कह रहा होता है कि ठीक है, फिर अच्छी बात है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। नहीं नहीं ब्रदर प्लीज़, नहीं नहीं ऐसा मत करो ना प्लीज़, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। अब गोंगसू फालतू में उसकी टांगें पकड़ने लगता है। कह रहा, हम देखते हैं जैसे तैसे करके वो मना ही लेता है। गोंगसू कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे इबाई कह रहा होता है कि ऑफकोर्स तुम्हें जाना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, अच्छे से एक्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारी जो फिल्म है वो अच्छे से हो पाए, ओके। अब यहाँ पे ईबाई ये बात बोल रहा होता है उसे। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, तो तुम मेरे को ये करना चाहते हो है ना, मुझे पक्का पता है तुम्हारे पास ये ट्रिक है ताकि मैं को तुम मिट्टी में मिलाना चाहते हो है ना। तभी ईबाई उसे बताता है, कह रहा होता है, ये तुम्हें क्या लगता है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल पाना इतना आसान है, बताओ, तुमसे भी बेटर बेटर अच्छे अच्छे बंदे होते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ एक्चुअली मुझे पता है कि तुम मेरे पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल पाएगा। अब यहाँ पे जो गोंगसू होता है ना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो नहीं जीत पाएगा। तभी ईबाई कह रहा होता है कि ठीक है, कैसे रहेगा कि हम दोनों बैट लगाएं, तुम्हारे और मेरे बीच एक बैट होगी। अब यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है, क्या बैट, कैसी बैट। अब वो बैट के बारे में पूछ रहा होता है। ईबाई उसे समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम हार जाते हो, ठीक है, और तुम बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिल पाता तुम्हें, तो फिर तुम ना मतलब लड़कियों वाले ड्रेस पहनोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जीत गया तो। ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुम जीत गए तो फिर मैं लड़की वाले ड्रेस पहनूंगा, बताओ कैसा है ये। ईबाई ये बात बताता है वैसे। गोंगसू कह रहा होता है कि वाह मज़ा आएगा, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे को मतलब लड़की वाले ड्रेस ही नहीं बल्कि मेरी लिटिल कैंडी से ही मिलवाओगी प्लीज़। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है उससे, कह रहा होता है कि देखो, अब तो मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल जाएगा, तब तुम प्लीज़ मुझे मिलवाना उससे। कैरी इसी के साथ हम देखते हैं, भाई कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे पक्का पता है, इसे डील करने के लिए ना मेरे पास स्पेशल मेथड ही अपनाना पड़ेगा। अब गोंगसू जैसे तैसे करके भाई मान जाता है आर्मी ट्रेनिंग करने के लिए। कैरी इसी के साथ हम देखते हैं, ई भाई कह रहा होता है कि ठीक है, जो भी हो, मैंने अपने आप को देख लिया है और मैं अब एज अ गर्ल बन के जाऊँगी इसके सामने, और गोंगसू को सारा जो भी सच्चाई वगैरह है वो बता दूंगी, ठीक है, फिल्म वगैरह के बाद। और इसी के साथ सेन से प्रोतर में दिखाई दे रहा होता है कि जो हेड वाला इंसान होता है ना, वो कह रहा होता है, क्या कोई मिस्टेक हो चुकी है क्या, पता नहीं अभी तक वो आई क्यों नहीं, मुझे लगता है उसे अब तक आ जाना चाहिए, बैनमैन को आ जाना चाहिए अब तक, वो अभी तक आई नहीं है। तभी हम देखते हैं सी कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ना वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी है, क्योंकि मूवीज़ का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, बाय द वे मेरे को नहीं पता आखिर वो लड़की कैसे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। खैर हम देखते हैं ये बंदे यही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे इसके जो सारे स्टाफ है ना, उसमें सारे मेल आर्टिस्ट हैं, पता नहीं वो कैसे कर पाएगी। नाइन्थ ब्रदर, तुम्हें ये थोड़ा मतलब डाउट नहीं लगता उसके ऊपर, क्या तुमने कभी डाउट नहीं किया उसके ऊपर, बताओ। तभी हमें ना एक गुड्डा दिखाई दे रहा होता है, वो गुड्डा आता है, कह रहा होता है कि लिटिल बिग ब्रदर, ओ लिटिल बिग ब्रदर। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब ये और कोई नहीं, मतलब वैन वैन होती है, वो आ जाती है उसके पास, वो कह रही होती है क्या मैं तुम्हें हिट कर लूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है सियान से। अब सियान उसकी तरफ देखता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि देखो सिस्टर, मुझे लगता है ना कि तुम जिसे हिट करने की बात कर रही हो उसका ऑलरेडी एक बच्चा है, कैसा रहेगा कि तुम उसकी बदली मेरे को हिट करो। अब वेवन कह रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें हिट नहीं करूँगी क्योंकि तुम ना बहुत ज़्यादा अगली हो, थैंक यू। अब वो ये बात बोल के उसे हटा देती है। ये बंदा कह रहा होता है, क्या मैं अगली हूँ, अरे चुप हो जाओ मिस, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम इसे हिट कर पाओगी। अब सी ये बात बोल रहा होता है उसकी तरफ। वैन वैन कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ मैं किसे हिट कर रही हूँ, ऑफकोर्स मैं तो उसे जानती हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए कह रही होती है कि ये सियान है जो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। अब ये गुड्डा ये बात बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं सियान उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि इधर आओ। अब वो उसे पास बुला रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई वैमन तो उसे हक कर लेती है, हुई। अब ये दोनों देखते कह रहे होते हैं कि हैं ये क्या हो रहा है। तभी वो अपना गुड्डा उतारती है और सियान कह रहा होता है कि ठीक है, वैसे तुमने बोला था ना कि तुम लेट आने वाले हो आफ्टरनून तक। अब यहाँ पे जो वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि हाँ जो काम है तो थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया इसलिए मैं जल्दी आ गई। अब अपना मुखौटा उतारते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं हूँ, बताओ ज़रा। अब एवन ये बात बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रिटी लग रही है, खैर जाने दो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे मुझे कैसे नहीं पता चलेगा,
तुम्हारे अलावा आखिर और कौन कर सकता है इसके बारे में, मतलब ये सब बताओ मेरे को। बैरमैन कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो सी होता है ना वो कह रहा होता है कि तो अब तुम्हें पता चला आखिर ब्रदर ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट वगैरह और ये सब कुछ चेकिंग वगैरह क्यों नहीं करवाई। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब भाई इसका तो होश नहीं होते है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो बैरमैन होती है ना वो पूछ रही होती है कि आखिर टैंक टैंक कहाँ है, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ। सियान कह रहा होता है कि वो फॉरेस्ट में है, मतलब जंगल वगैरह में है। अब यहाँ पे पेमन भागती हुई जा रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अब सी कह रहा होता है कि नहीं ब्रदर, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि वैन वैन चेंज होती जा रही है धीरे धीरे करके। सियान कह रहा था कि नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ पे सियान कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ये वैसी की वैसी ही है जैसे ये हमेशा पहले रहा करती थी। तभी सी उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे सियान एक बात बताओ, तुम्हारी जो बॉडी है वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट कर चुकी है ना। अब से ये बात पूछ रहा होता है सियान से। सियान यहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं है, वो बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वैसे तुम्हारा मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट को अगर पता चलेगा तो फिर वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने अभी तक ना कॉन्टैक्ट नहीं किया है उनसे। पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाने वाले हैं। खैर सी कह रहा होता है किसे पता आखिर वो लोग क्या करने वाले हैं। अब भाई मेरे को नहीं पता आखिर इंडिपेंडेंट स्टेट और इन दोनों का मामला क्या है। खैर सियान का जरूर से कोई नाता होगा। तभी हम देखते सीन से ब्रदर हमें ना वैन वैन का सीन दिखाई दे रहा होता है। वो बोल रही होती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट लवेबल फलाना ढमकाना जो भी तारीफ पे तारीफ करे जा रही होती है। और कह रही होती है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंक देखता है, कह रहा होता है कि मम्मी। अब वो समझ जाता है कि ये तो और कोई नहीं, ये मेरी मम्मी होंगी। तभी हम देखते हैं वो अपना मुखौटा हटाती है और कह रही होती है कि टैंक टैंक आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं हूँ। टैंक टैंक कह रहा होता है कि अरे नहीं मम्मी, मैटर नहीं करता कि आखिर आप कैसी दिखती होगी या फिर आप कैसी होगी, मैं आपको पहचान ही लूँगा। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है। अब वैमन कह रही थी कि अच्छा अच्छा मैं समझ गई, क्योंकि मम्मी और टैंक टैंक का जो हार्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे टैंक कह रहा होता है कि हाँ हाँ। वो बोल रहा होता है कि मम्मी आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वैमन कह रही थी कि अच्छा बेबी क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। अब टैंक कह रहा था कि हाँ मैं पसंद हूँ। खैर यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही होती है, मैं पसंद हूँ वो पसंद हूँ फलाना ढमकाना। तभी वैमन कह रही होती है अरे वाह स्नोबॉल भी आ गया यहाँ पर। अब वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि स्नोबॉल क्या मैं तुम्हें हिट कर सकती हूँ। अब वो ना स्नोबॉल से परमिशन मांग रही होती है। खैर स्नोबॉल दहाड़ता है वह। अब वो जोर से दहाड़ता है, वैन डर जाती है। खैर जैसे तैसे करके वो पीछे की तरफ जाके बैठती है। टैंग बीच में आ जाता है, कह रहा था कि नहीं ग्रेट वाइट टाइगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा ये कैसे मतलब है, ये मेरी मम्मी है मम्मी। अब वो ये बात बोल रहा होता है बीच में आके। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो सोच रही होती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट वाइट टाइगर इसकी बात मानेगा। वाह ये लोग मतलब कुछ ही टाइम के अंदर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है बहुत ही बढ़िया हो रखा है। खैर बेवन बीच में आती है और बोल रही होती है कि ये टैंक टैंक मम्मी ना सच में इसकी टांगें टच करना चाहती हैं। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंक कह रहा था कि ओके कोई बात नहीं। अब वो उससे बोलता है वाइट टाइगर से लाओ अपनी एक जो टांगे हैं वो उठाओ। अब वो अपना एक पैर उठाता है। वैनमैन कह रही थी कि वाह ये तो काम कर गया। खैर हम देखते हैं उसे ना मतलब पालतू बना लिया होता है एक कुत्ते की तरह। टैंक क्या सॉरी वैनमैन कह रही होती कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं इसके साथ कम से कम 6-7 महीने के साथ रह चुकी हूँ। मतलब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद इसने मेरी बात नहीं मानी और टैंक टैंक बस अभी कुछ टाइम पहले ही मिला है। तभी वो कह रही होती है कि क्या मैं इसकी दूसरी टांग भी टच कर लूँ। टैंक कह रहा होता है कि ग्रेट वाइट टाइगर दूसरी टांग भी लेकर आओ। बेचारा वाइट टाइगर कह रहा होगा ये कैसी पनिशमेंट दे दी मेरे को। खैर इसी के साथ हम देखते हैं बैबन कह रही होती कि मेरे को ना इसकी टांग के साथ छूना है 3 मिनट। नहीं नहीं 10 मिनट, 10 मिनट तक छूना चाहती हूँ। 10 मिनट ठीक होगा ही, मम्मी को अच्छा लग रहा है। अब वो ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जो टैंक होता है ना बहुत ज़्यादा जेलस होने लगता है। वो कह रहा होता है कि मम्मी। अब वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है। बैरमैन कहती है कि हाँ। वो कह रहा होता है कि मम्मी क्या तुम्हें पैट ज़्यादा पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ। अब वो बेचारा निराश हो जाता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं बैरमैन इसकी तरफ देखती है, कह रही होती है कि शेट यार ये दोनों बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। अब वो उसके पास आती है, कह रही थी कि नहीं बेटा मुझे तो तुम सबसे ज़्यादा पसंद हो। अरे हाय ये जेलस हो रहा है। टैंक टैंक वैसे ही जेलस हो रहा है जैसे सियान जेलस होता है। अब भाई मेरे को नहीं पता आखिर सियान और इसके बीच का मैटर क्या सीन है। खैर पता नहीं, हमें आगे पता चलेगा जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि टैंक टैंक क्या तुम्हें मम्मी पसंद है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे बहन बहन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मेरे को पसंद इसलिए करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ है ना, इसी की वजह से पसंद करते हो ना। अब वेवन ये क्वेश्चन करती है टैंक से। टैंक कह रहा होता है कि नहीं नहीं टैंक टैंक मम्मी को पसंद करता है क्योंकि जब मैंने पहली बार मम्मी को देखा था ना, मैंने तभी से मम्मी को पसंद करने लगा था। वेवन कह रही होती कि अच्छा पहली बार जब तुमने देखा था, क्या उस टाइम की बात है जब तुम चाइना में मेरे को ढूंढने के लिए आए थे। अब मैंने उसके क्वेश्चन करने लगती है। टैंक कह रहा होता है कि नहीं नहीं जब उस टाइम नहीं, वो पहली बार तब था जब आप और अंकल वीडियो कॉल पे थे, तब मैंने ना आपको वीडियो कॉल पे देखा था। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है वैन से। वैन कह रही थी कि अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया था। टैंक कह रहा होता है कि हाँ मैंने पहचान लिया था कि मम्मी बहुत सुंदर है। यस मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है
और उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद मैंने चाचा को कई बार कॉल किया, मतलब अंकल को कई बार कॉल वगैरह किया, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया ही नहीं। और फिर मैंने बहुत रेयर मम्मी को देखा है, टैंग टैंग ने मम्मी का बहुत मिस किया है। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वैमन इसकी तरफ देख रही होती है और उसे मतलब दिलासा दे रही होती है। खैर तभी टैंग कह रहा होता है कि वैसे उसके बाद ना अंकल ने बोला कि आप यहाँ पर हो और आप मेरी मम्मी हो, तो फिर मुझे पता चल गया। और वैसे ही मेरे को बहुत पहले पता चल गया था कि आप ही मेरी मतलब टैंग टैंग की मम्मी हो। अब टैंग टैंग ये सारी बातें बोल रहा होता है। वैमन कह रही होती है कि चलो अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अब हम देखते हैं ये दोनों हाथ पकड़ते हुए चल रहे होते हैं। वैन में टैंग टैंग मतलब वैन कह रही होती है कि चलो ठीक है, तुम्हारे फादर के पास चलते हैं, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे, ठीक है, और हमें फ़ोटो वगैरह भी लेनी है। अब वो ओके वगैरह कर रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बहुत सारी ले ली होती है और इसने फ़ोटो वगैरह खींच के ना नेमलेस को भेज दिया होता है। नेमलेस कह रहा होता है कि शिट ये लिटिल डेविल इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हाय हाय मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब वो रो भी रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी वैवन क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही थी कि तुमने इनके रियल पेरेंट्स को ढूंढा। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही थी कि तुमने इनके रियल पेरेंट्स को ढूंढा। नेमलेस कह रहा होता है कि नहीं चिंता मत करो, हम लोग ढूंढ रहे हैं, बाकी पता नहीं कब तक मिलने पाएंगे, बाकी चिंता मत करो, हम लोग अच्छे खासे ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दबा के। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैमन कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम बताओ, आराम से ढूंढ सकते हो, चिंता मत करो, ठीक है, आराम से टाइम ले लो। अब नेमलेस कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी फेमस ही, चिंता मत करो, मैं 3-4 महीने के अंदर ढूंढ लूँगा, ठीक है, आपको और ज़्यादा परेशानी खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ना वो डेविल वगैरह का नाम ले रहा होता है। खैर वैमन कह रही होती है कि देखो अपने मुंह से ना लिटिल डेविल मत बोलना, अगली बार बोलना ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब एवन ये बात बोल रही होती है। वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। कह रहे यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वेमन यहाँ पे यही सारी बातें कर रही होती है। कह रही होती है कि ठीक है यार, अच्छी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भूल जाओ। वैसे पता नहीं जब उसके मतलब रियल मम्मी पापा आएंगे तो वो बायोलॉजिकली पेरेंट्स कहलाएंगे, लेकिन मैं मुझे तो लगता है कि मैं गॉड मदर कहलाऊंगी। गॉड मदर वही होता है जो मतलब उसको खाली पालता पोसता है। खैर तभी ना उसके पास एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि उन्हें ना एक फ़ीमेल लीड की ज़रूरत है। अब वो ये न्यूज़ पढ़ रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा मुझे लगता है कि इसे फीमेल लीड की ज़रूरत है, डायरेक्टर पैंग को, और उन्हें अभी तक मिला नहीं है, तो उन्हें अच्छा दिखने वाला बंदा चाहिए। तो कौन होगा उसके लिए सॉलिड, अच्छा उनके लिए एक डांसर वाला भी होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सारी न्यूज़ वगैरह पढ़ रही होती है और सोच रही होती कि एक मिनट येनन कैसी रहेगी, येनन तो उसे डांस भी आता है और वो अच्छी भी दिखती है, वो कर सकती है। वैमन का दिमाग खुलता है, वो समझ जाती है कि ये सही रहेगा। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। वैमन कह रही थी कि हाँ अंदर आ जाओ। अब ये और कोई नहीं, टैंक होता है, टैंक बीच में आ जाता है। वैमन कह रही थी, कह रही तुम यहाँ कुछ काम था क्या। अब वो टैंक से क्वेश्चन कर रही होती है। टैंक कह रहा होता है कि मम्मी क्या आप बिज़ी हो। अब टैंक भी मम्मी से क्वेश्चन कर रहा होता है और उसके पास आ चुका होता है। वैनमैन कह रही होती है कि हाँ मम्मी को थोड़ा होमवर्क वगैरह करना है। वो कह रही होती है कि मैंने जल्दी अप्लाई का मतलब ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है, पता नहीं कब तक मिलेगा मेरे को। टैंक कह रहा होता है कि ठीक है मम्मी आप जल्दी करो क्योंकि मेरे को ना खेलना है आपके साथ, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपके साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं खुद से खेल लूँगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वैनमैन उसे हक करती कह रही थी कि नहीं प्लीज़ मत जाओ, मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा बोरिंग है, प्लीज़ शांत में रहो ना। टैंक कह रहा था कि अच्छा अगर मैं रहूँगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगी। वैनमैन कह रही थी कि नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, प्लीज़ मम्मी के साथ रहो, अगर तुम रहोगे तो मम्मी को मोटिवेशन मिलेगी। वैमन ये सारी बातें बोल रही होती है। टैंक कह रहा होता है कि अच्छा। तभी वैमन कह रही होती है कि हाँ लेकिन मम्मी को चिंता है, अगर तुम मम्मी के साथ रहोगे तो तुम बोर हो जाओगे। टैंक कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं बोर नहीं होऊंगा, मुझे तो अच्छा लगता है कि जब मैं आपके साथ रहता हूँ तो, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ ना, प्लान ढमकाना चल रहा होता है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वैमन यहाँ पे कंप्यूटर पर अपना काम वगैरह कर रही होती है और टैंक उसी को मतलब देख रहा होता है और झाका ताका झाकी कर रहा होता है। खैर इसी के साथ थोड़ी देर के बाद ना रात वगैरह हो चुकी होती है और वो सो चुका होता है। अब हम देखते हैं सियान वगैरह भी आ चुका होता है। अब वैनमैन कह रही होती है कि टैंक बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। हाँ भाई पता है हमें बहुत ज़्यादा क्यूट है। वैसे बेबी तुम्हें पता है क्या, जब भी टैंक मेरी साइड रहता है ना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना 100 गुना मतलब 100 राउंड तक फाइट कर सकती हूँ। अब एवन ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिलहाल मैं उसे हक कर रही होती, कह रही थी कि हाँ वैसे मैं बता दूँ अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो मेरे को मतलब मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाती। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पे सियान कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम फोकस क्यों नहीं कर पाती। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है वैमन से। वैमन कह रही थी, कह रही मैं फोकस इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा तुम ही रहते हो ना भाई, मतलब फ्लड लाइन देख रहे हो। खैर गाइस अगर तुम लोग को ये फ्लड लाइन अच्छी लगे तो कमेंट में हाँ लिख देना। खैर सीन शिफ्ट होता है और मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। वैन कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर अब यहाँ पर ना जैन रैन मतलब फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी है तो मैं तुम लोग को ट्रीट देना चाहती हूँ, तो बताओ क्या खाना चाहोगे। अब चूफेंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं पोलाइट नहीं होऊंगा। वैन कह रही होती है कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो वैसे भी मैं ना हैन के लिए स्पेशल एडिशन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, ऑटोग्राफ ये लो। अब वो उसे ऑटोग्राफ वगैरह दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जैन रैन यहाँ पे खुश नहीं होती। वो कह रही होती है थैंक यू। वैन कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें। अब यहाँ पे यैनन कह रही थी कि हाँ वो मेरे को ना मतलब मैं ना दीवार के ऊपर चढ़ गई थी। अब वो ये बात बोल रही होती है। वैमन कह रही थी क्या दीवार के ऊपर चढ़ गई थी कैसे।
वो कह रही होती है कि हाँ, तभी चूफेंग भी कह रहा होता है कि मैं भी दीवार के ऊपर चढ़ गया था, वो यैन रैन भी चढ़ गई थी और मैं भी, हमने एक सुपर हैंडसम बंदे को देखा। अब वो ये बात बोलता है। वैन वैन कह रही थी कि सुपर हैंडसम, आखिर ऐसा कौन सेलिब्रिटी हो सकता है जो मतलब जिसने तुम लोगों को दीवार के ऊपर चढ़ा दिया? ऐसा तो कोई नहीं है, पता नहीं कौन होगा वो, बताना जरा आखिर कौन था वो। अब हम देखते हैं यन्नन कह रही होती है कि वो जो पर्सन है ना वैन वैन, मुझे लगता है कि तुम उसे जानती होगी। अब यहाँ पे जो यन्नन होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि मैं जानती हूँ उसे। अच्छा ठीक है, क्या वो एज ऑफ इमोर्टल से है, लुओचन या गोंगसू? वो कह रही होती है कि नहीं रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे पास उसकी पिक्चर्स है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब वो फ़ोटो दिखा रही होती है, कह रही होती है कि ये देखो ई बाय। अब वो एजेंट ई बाय की तरफ मतलब बता रही होती है। वैन मैन कह रही होती है कि शिट यैन रैन, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो तो मैं ही हूँ। ऐसा वैन मैन अपने मन में बात करती है। कह रहा हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों दबा के तारीफ़ कर रहे होते, कह रहे होते कि हाँ वैन वैन तुम्हें पता है ई बाई, मुझे ई बाई का ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए ले आओ ना। चूफेंग कह रहा होता है कि हाँ ई बाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ई बाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो उसके प्यार में पड़ चुका हूँ। वैन वैन कह रही होती कि ये लोग पागल हो चुके हैं क्या? कह रहे इन लोगों को जब पता चलेगा कि वो मैं ही हूँ, शिट। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर रहा था ना इमोर्टल मतलब एज ऑफ इमोर्टल के बारे में, तो इस चक्कर में मैंने अपने कपड़े वगैरह के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। वह मैंने ऐसी बात बोली होती है। कह रही होती कि ठीक है यैनन, वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके काम कर रही हूँ वहाँ पर। यैनन कह रही होती कि हाँ वैसे, हाँ तुम्हारा मतलब क्या है इससे? अब यहाँ पे यैनन ये क्वेश्चन कर रही होती है उससे। वह मैं कह रही होती है कि रुको जरा मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो अपना हाथ आगे लाओ। अब वो उसका हाथ आगे लेके आ रही होती है, यैनन उसका अपना हाथ आगे लेकर आती है। कह रही होती क्या हुआ, मेरे हाथ में कुछ लगा है क्या? अब वह मैंने उस पर अपना सिग्नेचर वगैरह कर देती है। कह रही होती कि ये लो ये ऑटोग्राफ जो तुम्हें चाहिए था। अब वो ऑटोग्राफ दे देती है उसे। ये दोनों देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये क्या है। अब वेवन बता रही होती, कह रही होती कि देखो यैंडन, मेरी जो करंट पोजीशन है ना एक मैनेजर की है, और जिस मैनेजर को तुम ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं ई बाय है, मतलब मैं हूँ। अब वैन ये बात बताती है, कह रही होती कि मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ लाइक ई बाय। अब वो ये नाम लेके जैसी बात बोलती है ये बंद दोनों हैरान हो जाते, कह रहे होते क्या, एक मिनट, यानन कह रही थी कि वो तो एक मतलब आदमी है ना। चिफेंग भी कह रहा होता है कि हाँ आगे तुम मजाक कर रही हो क्या? तभी बहन बहन बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने सोचा था ना कि मेरे को अपने, जब मैं अपना नाम चेंज करी तो मेरे को ना अपना पूरा जेंडर भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपने आप को लड़का बना लिया। अब बहन ये बात बोल रही होती है, तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है। वो कह रही होती है कि ठीक है रुको जरा मैं एक बार कॉल पे बात करती हूँ। अभी और कोई नहीं गोंगसू होता जो कि बता रहा होता, कह रहा होता है कि ब्रदर ये प्लीज़ बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये लोग बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं। अब भाई आर्मी वाले दबा के गाली वगैरह भी देते रहते हैं। खैर यानन कह रही होती, कह रही ये आवाज़ तो गोंगसू की लग रही है ना। अब वो कह रही होती कि हाँ देखो चिंता मत करो, आखिर तुम्हारे तुम्हारे साथ हुआ क्या है, बोलो क्या तुम ठीक नहीं हो, बताओ मेरे को क्या हुआ बताओ। वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि हम अच्छे से ट्रेन करेंगे, बताओ मेरे को। अब यहाँ पे जो ईबाई होती है वो ये बात बोल रही होती है ईबाई बन के। खैर ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं। चूफेंग कह रहा होता है कि तुम ईबाई, ये आवाज़ तो ईबाई की है ना। अब ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं। खैर वो कह रहा होता है कि देखो ये सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। अब वो हरकतें करे जा रहा होता है। यहाँ पे वेवन कह रही होती है, कह रही हुआ क्या है तुम्हें बताओ मेरे को, क्या मैं लुओ चैन से बोल के, नहीं ब्रदर ही सुनो, हाँ बोलो क्या हुआ तुम्हें, वोंगसू हुआ क्या, क्या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है? अब यहाँ पे वेवन ये बात बोली होती है। वो कह रहा होता है कि नहीं ट्रेनिंग वगैरह हार्ड नहीं है, प्लान ढुकाना वो भी करे जा रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा वर्कलोड कम कर देती हूँ, बताओ, या कर देता हूँ। वो कह रहा होता है कि नहीं ये बात नहीं है। वेवन कह रही होती है कि तो बात क्या है बताओ ना मेरे को। वो कह रहा होता है कि वो बात यह है कि यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मैंने कह रही थी कि हैं क्या बोल गया ये। वो कह रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पे ये लोग मेरे को वेजिटेबल खिलाते हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है वापस से, मैं अपने पोटैटो चिप्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, स्पाइसी नूडल्स, माई चॉकलेट, प्लानम खाना बोले जा रहा होता है। मैंने तो अपना फ़ोन दूर रख लेती है कान से। कह रही होती है कि ठीक है देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए ड्रेस वगैरह लेकर आ चुका हूँ। तभी गोंगसू कह रहा होता है कैसे कपड़े। अब ई उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पिंक वाले कपड़े भूल गए क्या? अब वो जैसे ये बात बोलता है ना वो बंदा कह रहा होता है कि शिट, क्या बोला, ये खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है ना, हाँ मैं तो ये 100 से ज़्यादा खा सकता हूँ। ब्रदर ये आप चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं फ़ोन कट रखने जा रहा हूँ, ठीक है मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, बाय बाय। अब वो ये बात बोलते हुए मतलब फ़ोन कट करके चला जाता है। खैर ये दोनों देख रहे होते, कह रहे होते कि हैं ये क्या हुआ। अब यहाँ पे चूफैंग कह रहा होता है कि सिस्टर वैन वैन तो तुम सच में ई बाय हो, आखिर तुम इतने हैंडसम कैसे हो सकते हो, वो भी लड़के की ड्रेस में। सिस्टर वैन वैन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैन वैन कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हें बिलीव कर पाना मुश्किल लग रहा है। चूफैंग कह रहा होता है कि हाँ सच में मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ तुम्हारी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने एज आ बेटा पैदा नहीं किया। वैन वैन कह रही होती कि हाँ नहीं तो मैं यैनन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेती है और फिर तुम्हें ना एक भी फ़ोटो नहीं मिलती उसकी, है ना। अब चूफैन कुछ बोलता ही नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना वो कह रही होती है कि चलो ठीक है काम की बात पे आते हैं। यैनन तुम्हें पता है ना एक नई मूवी बनने वाली है जिसके डायरेक्टर पैंग होने वाले हैं। अब वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तुम्हारा मतलब है जैस्मिन का, हाँ मैंने सुना है उसकी जो फीमेल लीड है वो मिली नहीं है।
अब वैन-वैन कह रही होती है कि हाँ, तो मैं चाहती हूँ देखो उसकी जो फीमेल लीड है वो अभी तक बनी नहीं है और वहाँ पे अभी बहुत सारे मतलब ऑडिशन का चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऑडिशन दो। येनन कह रही थी क्या मैं कैसे ऑडिशन दे सकती हूँ, डायरेक्टर पैंग की मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, फलाना ढिमकाना मना कर रही होती है। तभी ईबाई बता रहा मतलब एमन कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना डरने की बजाय तुम्हें ना अपने सक्सेस के ऊपर डिपेंड देखना चाहिए, ठीक है। हमें एक्सपीरियंस करने से ही गेन प्राप्त होता है, क्या तुम जाओगी? अब वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है। अब वैन उसे जैसे तैसे करके मोटिवेट कर ही देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें ऑडिशन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत भीड़ भाड़ लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना मतलब ऑडिशन के लिए आ रखे होते हैं, क्योंकि ओपन ऑडिशन हो रखा होता है। अब यहाँ पे यानन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, वो कह रही थी कि ठीक है मैं नर्वस नहीं हूँ। बैनमैन कह रही थी कि अरे छोटा सा वो है, मतलब तुम नर्वस मत हो जाओ, ठीक है नॉर्मल रहो नॉर्मल। तभी एक लड़की आती है, ओहो देखो कौन आया है, बैनमैन तुम भी ऑडिशन देने के लिए आई हो? सच में, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टर पैंग है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई हो हैं। अब तभी यानन कह रही होती कि अरे तुम हो कौन और तुम क्या बकवास बात कर रही हो, क्या तुम वैन को जानती हो? वैसे ही वैन ना मेरे पास आ रखी है, मेरे साथ आई हुई है। अब वो लड़की कह रही होती कि अच्छा तो तुम यैनन होंगी है ना? देखो मेरा नाम लियांग है और मैं सीईओ की बेटी हूँ, ठीक है। और कह रही होती है कि देखो फीमेल जिस लीड की ज़रूरत है ना जैस्मिन में, मुझे लगता है कि वो मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। यैनन कह रही होती है कि अच्छा देखो वैन तुम्हारी कज़न है ना? लेकिन हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि देखो इसके बारे में मतलब बात करना छोड़ दो, ठीक है जाने दो। अभी तुम अपने ऑडिशन पे ध्यान दो, ठीक है। बाद में मैं फिगर आउट करूँगी कि इस पे कैसे मतलब देखना है इसको। अब यहाँ पे येनन कह रही होती है कि ठीक है मुझे ना हार्ड वर्क करना होगा वैन के लिए। अब वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जा चुकी होती है ऑडिशन देने के लिए। अब बहुत देर हो चुकी होती है, वैन कह रही होती है कि शिट 2 घंटा हो चुका है और येनन अभी तक वापस नहीं आई है। अब वो यही बात सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की फिर से आ जाती है लियांग। वो कह रही होती है कि तो येनन मैंने सुना है कि तुम्हारा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग गोल्डन जो मिल पाएगा, तुम्हें गोल्डन अच्छे जो आर्चर अवार्ड है वो मिल पाएगा। अब वो ये बात बोली जा रही होती है, वैन कह रही होती है कि अच्छा। खैर वो कह रही होती है कि तुम बस रुक जा, वेट कर, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अब ऐसा अपने मन में बोल रही होती है। तभी एक पर्सन आता है उसके पास, कह रहा होता है कि आखिर वैन कौन है। अब वैन खड़ी होती कह रही होती कि मैं हूँ, प्लीज़ आप एक बार अंदर की तरफ आओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करे जा रहे होते हैं उससे। वो कह रहे थे कि मिस यांग मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए, हाँ इस पर ध्यान दो। अब बहुत सारे बंदे हैं उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं। तभी जो यैनन होती है ना, जो लियांग होती है, वो कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में। मेरी फ्रेंड आने वाली है, आप बस उनसे बात कर लेना डायरेक्टली। वो बंदे कह रहे थे क्या फ्रेंड? तभी बैरमैन आ जाती है, कह रही थी कॉन्ग्रेचुलेसन यैनन। हाँ ठीक है बैरमैन मैंने कर दिखाया। अब तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि मिस जियान आपने कहा था कि आपकी फ्रेंड, तो क्या जिस फ्रेंड के बारे में बात करी थी क्या वो यही है? तभी वैन कह रही थी कि हेलो हेलो डायरेक्टर फैंग, देखो आप ना मेरे को डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। और चिंता मत करो, प्लान ढमकाना जो भी है उसे बोल देती है। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि यानन की ना इस टाइम छुट्टी चल रही है, तो वो अभी शूटिंग वगैरह कर सकती है। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट के बारे में बता देती है। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि अरे मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और समझने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। एक लेडी कह रही थी कि मिस आखिर आप कितनी पुरानी मतलब कितनी एज की हो, मतलब कितने साल की हो? खैर वैन कह रही होती कि हेलो मैं ना फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ इम्पीरियल मीडिया यूनिवर्सिटी के अंदर। अब वो कह रही होती कि मेरे को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलने वाला है आज, हालांकि अभी तक मिला नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वैसे आप मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा फियरलेस हो, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज कहाँ से आई? वैन कह रही थी कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज ऑफ गॉड के अंदर वहाँ पे काम करती हूँ ना एज अ इंटर्न, तो इस वजह से। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा आप समझ में आया मेरे को। कह रहे हम देखते हैं यहाँ पे दोनों हैंडशेक वगैरह कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है फिर अब हम आगे साथ में काम करेंगे। जैनन कह रही थी कि हाँ ठीक है हैप्पी कॉपरेशन। और इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की इस मतलब सेलेक्ट हो चुकी होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो कह रही होती है कि बैनमैन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे लगता है जैसे सब सपना पूरा होने वाला है। बैनमैन कह रही थी कि हाँ जैसा मैंने बोला था तो यही होगा। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है ई ई भाई तुम हमेशा सही रहती हो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, इस बार मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करूँगी। चूफेंग भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तो कैसा गया? खैर इतने हम देखते हैं दोनों दोनों हक कर लेते हैं। वो कह रही थी कि चूफेंग मैं कामयाब हो गई। वो कह रहा था कि वाह वेरी गुड, चलो सेलिब्रेशन होगा। तभी येनन बोल रही होती, कह रही थी कि सारा थैंक्स ना वैन को जाता है, उसी ने मेरे को ड्रामा करने के लिए बोला था। अब वो कह रही होती कि जो हीरोइन थी ना उसकी मेमोरी मतलब बहुत जल्दी लॉस हो जाती है, हालांकि वो मेरे से अच्छा डांस करी थी, लेकिन फिर भी डायरेक्टर पैंग ने मेरे को सेलेक्ट किया। अब चूफेंग पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्यों ऐसा क्यों? अब यहाँ पे जो येनन होती है ना वो सारा सिचुएशन बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो वहाँ पे ना बहुत सारे बंदे आ रखे थे, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जो हीरोइन है वो मेरे से अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो इस चक्कर में ना जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे को ही सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही प्योर था और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है, चूफेंग कह रहा होता है कि अच्छा आप समझा, तो इतनी डिटेलिंग में आपने काम किया है सिस्टर वैन वैन, थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छी हो। वैन वैन कह रही थी कह रही कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, बस वही किया है जो करना चाहिए था। कह रहे वो सोच रही होती कि जैसे मेरी स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैं फाइट करने लगी तो मेरा और भी ज़्यादा मतलब करने का मन करने लगा। कह रही यही हुआ होगा यान के साथ में भी। अब वो यही सारी बातें सोच रही होती है अपने मन में भी। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं, वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर सच बोलियो वैन वैन, तो तुम मेरे को कब साइन इन करने वाली हो। वैन वैन कह रही थी कि रुक जाओ पहले रिजल्ट का वेट करो, ठीक है, गोल्डन जो अवार्ड है वो आने जाने दो उसके बाद, क्योंकि देखो मुझे पक्का पता है एम्प्रर स्काई और जो बाकी दूसरे वाले बंदे हैं, ग्लोबल वाले बंदे हैं, वो दोनों ना हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, ठीक है। वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही थी कि चिंता मत करो, जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानन कह रही थी कि लेकिन फिर भी हम अभी शेयर नहीं कर सकते क्या, तुम मेरे को एडवर्टीजमेंट के लिए मतलब शेयर नहीं कर सकती अपने साथ में। अब यानन ये बात बोल रही होती है, वैमन कह रही होती है कि देखो ऐसा करने से ना मतलब बहुत बेकार होगा, तुम भी हार जाओगी मैं भी हार जाऊँगी, तो दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें एज अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ। चुफेंग कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि वैमन जैसा सिस्टर बोली है ना वैसा सही बात बोलनी है, ऐसे में हम दोनों का फ़ायदा है। अब वो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, अब वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग ना जो है साइन इन कर लेंगे। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं सीन वगैरह शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि चलो फाइनली मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ ये। अब वो खुश हो रही होती है और मिस कर रही होती है अपने कॉलेज लाइफ को, कह रही होती है कि बस एक ही साल हुआ है, हालांकि मैं अभी तक कैंपस वगैरह घूमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं अब और ज़्यादा कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अब वो दुखी भी हो रही होती है और खुश भी हो रही होती है। तभी टीचर आते कह रहे थे कि वैन वैन क्या तुम्हें अपना डिप्लोमा मिल गया आज, मुझे लगता है कि तुम आज डिप्लोमा लेने के लिए आई होगी। टीचर ये बात बोले होते हैं, वैन वैन कह रही थी कि अरे प्रोफेसर ली आपको कैसे पता। अब वो ये बात पूछती है उनसे, वो कह रहे होते कि अरे मेरे को पता है, जितने भी ए ग्रेड वाले बच्चे हैं ना वो यही करते हैं, और वैसे भी अभी तक सुबह से 3 बच्चे लेके आ चुके हैं। वैसे मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ डिनर वगैरह किया था और उन्होंने मेरे को बताया भी था। अब वो थोड़ी तारीफ़ वगैरह भी कर रहे होते हैं वैन वैन की, वैन वैन कह रही होती कि वाह चलो अच्छा है, कोई तो मिला मेरे को जो मेरे दादाजी की तारीफ़ करता है, मतलब मेरे सामने, सॉरी मेरे पीठ पीछे मेरी दादाजी से मेरी तारीफ़ करता है। टीचर कह रहे थे कि चलो ठीक है फिर अगर आपके पास अभी टाइम है तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर पे खाना पीना खाने के लिए चलो ना। अब वो डिनर पे लेके जा रहे होते हैं वैन वैन को, ताकि वो अपने बेटे और वैन वैन के बीच में जो टाका है वो भिड़ा सके। खैर वैन वैन यहाँ पे सारा मामला समझ जाती है, वो कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना प्रोफेसर ली, मेरा ना थोड़ा प्लान है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, तो मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ, तो हालांकि आजकल मैं फ्री नहीं हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, टीचर कह रहे थे अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो कह रही थी कि हाँ बॉयफ्रेंड है। तभी टीचर कह रहे थे कि चलो ठीक है फिर, वैसे मैंने कभी सुना नहीं तुम्हारे दादाजी से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। बैरमैन कह रही थी कि प्रोफेसर ली देखो मैंने अपने दादाजी के साथ रहती नहीं हूँ और उनके साथ कभी चांस भी नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में। अब वो ये बात बोल रही होते तभी जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है फिर, वैसे मैं बता दूँ जो ब्लाइंड डेट होती है ना वो मतलब लोग मतलब हेट करते हैं, लेकिन मैं बता दूँ मेरा जो लड़का है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर तुम विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा सकता हूँ। तभी बहन बोल रही होती, कह रही थी कि नहीं नहीं टीचर, मेरे लिए ना लुक्स तो मैटर नहीं करते, इनफैक्ट मेरे को तो ना बहुत ज़्यादा मतलब बेकार बंदे पसंद हैं, मतलब अगली बंदे पसंद है। प्रोफेसरली अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है कहने को तो फिर मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है, कह रही थी कि ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो जल्दबाजी में जा रही होती है, टीचर कह रहे थे कि हैं क्या हुआ इसे, रुक तो जा जरा। तभी हम देखते हैं वो जाते जाते ना सियान से टकरा जाती है। अब सियान भी आ चुका होता है यहाँ पे और उसके हाथ में मतलब बहुत बड़ा रोज़ वगैरह होता है, गुलदस्ता होता है। वैरमैन उसे बड़े ध्यान से देखती है, सियान थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वैरमैन उससे पूछ रही होती, कह रही थी अरे तुम यहाँ पर इतनी जल्दी, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है सियान से, सियान उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर, ये सब छोड़ो, तुमने बोला था कि तुम्हें अगली लड़के पसंद हैं, तुम अगली लड़के प्रेफर करती हो है ना, तुम्हें उनके साथ ज़्यादा सेफ फील होता है। अब सियान गुस्से से ये सारी बातें बोल रहा होता है वैमन से। अब हम देखते हैं वैमन कह रही थी अरे नहीं नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ करो, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो प्रोफेसर ली थे इसीलिए मेरे को ये सब बोलना पड़ा, प्लीज़ मेरे पास कोई रैंडमली एक्सक्यूज़ नहीं मिला तो मैंने ये बोल दिया ही। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो उसकी फ़ोटो वगैरह खींच लेती है और कह रही होती है कि देखो ज़रा ध्यान से देखो, तुम और मैं कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो ज़रा अपने चेहरे पे, तुम कुछ मतलब तुम खुद देखो ना, बताओ। मैं तो बस टीचर ली को पागल बना रही थी और कुछ भी नहीं। बाय द वे तुम यहाँ पर कैसे है, वो भी अचानक। अब वैवन ये बात बोल रही होती है, सियान उसकी तरफ गुलदस्ता देता कह रहा था कि ये तुम्हारे लिए है। वैवन कह रही थी क्या ये फ्लावर मेरे लिए। सियान कह रहा था कि और नहीं तो क्या, और किसके लिए होगा। वो कह रही थी कि ठीक है मेरे लिए है मेरे लिए है। अब वो खुश हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तभी वैन वैन बोल रही होती, कह रही थी कि वैसे तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो ना क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ आज, है ना। अब सियान हाँ में जवाब दे रहा होता है। अब वैन ये बात देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कि चलो ठीक है, मुझे लगा कि मैं खुद से ग्रेजुएट हो रही हूँ और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कोई भी सेलिब्रेट नहीं करने वाला है। अब वो ये बात बोल के खुश हो रही होती है, कह रही थी कि सियान थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ रखे होते हैं।
अब यहाँ पर ना टैंक कह रहा होता है कि मम्मी हैप्पी ग्रेजुएशन, अब वो भी खुश हो रहा होता है। वैनवन कह रही थी कि थैंक यू सो मच गाइस, आज ना मेरे को डिप्लोमा मिल चुका है, एन सिलेक्शन हो चुकी है, एन का सिलेक्शन हो रखा है, तो आज बहुत सारी चीज़ें, तीन तीन अच्छे काम हुए हैं, ये चेयर अप्स। अब वो तीन तीन का नाम लेती है। टैंक कह रहा होता है कि तीन मम्मी, यहाँ पे तो दो चीज़ हुई है ना। अब सियान भी कह रहा होता है कि तीन कैसे। वैनवन कह रही थी कि हाँ तीन हुआ है, देखो पहले तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, एन पास हो चुका है, और तीसरा ये है कि जो जो तुम्हारे डैड हैं उनका जो आईक्यू लेवल है ना वो थोड़ा इंप्रूव हो गया है। ही अब वो ये बात बोलती है, जैसे ये बात बोलती है ना सियान के तो दिल में लगती है ये बात। वो कह रहा होता है क्या मेरा आईक्यू सच में, तुम्हें लगता है कि मेरा आईक्यू सच में लो है। अब सियान ये बात पूछ रहा होता है उससे। वरमैन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारा लुक्स और तुम्हारा आईक्यू हाई होता ना तो तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता, मैं तुम्हारे मतलब पहली बार में तुमसे प्यार करने लगती। आखिर मेरे को इतना टाइम क्यों लगा, इतना लंबा टाइम क्यों लिया मैंने। वेवन ये बात कर रही होती है, ये क्वेश्चन कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तुम्हें मतलब कैसे पहली बार में प्यार नहीं हुआ मेरे से। अब सियान उससे उल्टा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ पहली बार, पहली बार कैसे कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ याद है। अब वो अपना पहला इंसिडेंट बता रही होती है, जैसे इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रखा था। अब यहाँ पे सियान एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि भाई हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब बुरा टाइप का बनता था, तो उसे पता ही चल चुका है। कह रहा हम देखते हैं, वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है केक वगैरह काटते हैं। वरमैन कह रही थी कि हाँ ठीक है चलो टैंग टैंग आ जाओ जल्दी, साथ में मिलकर केक काटेंगे ये। अब यहाँ पे पार्टी शार्टी हो चुकी होती है। कह रही इसी के साथ हमें ना ई ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि ई मुझे ना अभी मेल रिसीव हुआ है जहाँ पर पता चला कि जो लियांग है वो सिलेक्ट नहीं हुई है। हालांकि उन लोगों ने बोला है कि उन्हें ना एक सूटेबल फीमेल लीड मिल चुकी है। वो कह रही होती है कौन, आखिर कौन हो सकता है, क्या ये कोई ग्लोबल आर्टिस्ट क्यों है। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मुझे लगता है कि उसका नाम ना यान नैन है। क्या ये सच में वही है, शिट क्यों कैसे हो सकती है। दीदी सिस्टर ही देखो, तुम्हें ना मेरी थैंक बोलनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा दुष्ट है, वो बिना किसी कंपनी के आई और वो मतलब कामयाब हो गई। अब वो ये कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, वैसे भी डायरेक्टर को मैं मना तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ और जरूर दिलवा दूंगी। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती, कह रही थी थैंक यू सो मच सिस्टर ही। अब वो ये थैंक्स वगैरह बोल रही होती है, ये कह रही होती है कि चिंता मत करो हम लोग पूरी फैमिली है ना, तो इसीलिए थैंक यू मत बोलो। अब वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है, वैसे आप सिस्टर ही मुझे पक्का पता है, आप चिंता मत करो, ये पूरी फैमिली ना आपको ही जाएगी, क्योंकि जो वैन वैन है वो तो यहाँ पर आती नहीं है, मुंह दिखाती नहीं है। रही बात आपकी, तो आप हमेशा हर किसी की हेल्प करती रहती हो, तो मुझे पक्का पता है। और इनकी जो मतलब ग्रुप है ना वो जल्दी डूबने वाला है, चिंता मत करो, जैसे ये लोग बैंकरप्ट होंगे उसके बाद फिर आपको ही संभालना है सब कुछ। अब भाई यहाँ का अलग ही मामला चल रहा होता है। खैर ये भी यही बात सोच रही होती है। इसी के साथ सेम शिफ्ट तरह में रात का सीन दिखाई दे रहा होता है। बैलमैन कह रही होती है कि शिट यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सियान पूछ रहा था क्या हुआ, तुम्हें अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। बैलमैन कह रही होती है कि तुम दोनों ने मुझे मना क्यों नहीं किया ज़्यादा खाने से, मुझे मना करना था ना ज़्यादा खाने से। अब उसका पेट मतलब टनाटन हो चुका होता है, उसने दबा के खाया होता है। सियान कह रहा था कि चलो ठीक है मैं ना मतलब तुम्हारे लिए कोई डाइजेस्टिव जो पिल्स है वो लेकर आता हूँ। अब वो दवाई वगैरह लाने की बात कर रहा होता है। वो कह रही थी कि ठीक है। टैंक कह रहा था कि आओ मम्मी मैं तुम्हें रब कर देता हूँ। वैमन कह रही थी कि हाँ ठीक है थैंक यू। तभी एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो कि जा रही होती है। अब वो ना वैमन से टकरा जाती है। अब वो जैसे ही टकराती है उसके सारे मतलब पेपर्स वगैरह होते हैं वो नीचे गिर चुके होते हैं। वैमन उससे माफ़ी मांग रही होती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मिस क्या तुम ठीक हो। वो कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, मुझे ही माफ़ कर देना, मैं जल्दबाजी में थी। तभी वैमन ना उसका रेज्यूमे देख लेती है। अब वो बड़े ध्यान से उसका रेज्यूमे देख रही होती है, कह रही थी कि शेट ये लड़की, इसके पास तो मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस है और अचीवमेंट वगैरह भी है। मुझे लगता है कि इसने ना मतलब एक ऑर्डिनरी इंसान को मतलब एफर्ट दिए हैं, अगर कोई अच्छा खासा इंसान का एफर्ट डालती तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती। वह मैं कह रही थी कि मिस याओ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देख लिया है और तुम अभी भी जॉब वगैरह ढूंढ रही हो। अब वह उसकी मतलब उसकी तरफ ये बात मतलब देख के बात कर रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ मेरे को जॉब तो चाहिए। वैमन कह रही थी कि तो ठीक है फिर कैसा रहेगा, तुमने एज ऑफ मॉर्टल में मतलब ट्राई नहीं किया, बताओ उसके बारे में कैसा है, तुम उसमें ट्राई करो। वैमन ये बात बोल रही होती है और इसे कार्ड वगैरह दे देती है। कह रही इसी के साथ नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ना वैमन आ चुकी होती है। कह रही थी कि ब्रदर क्या तुम्हें कोई सूटेबल मैनेजर मिला। वो कह रहा था कि नहीं यार कोई भी सूटेबल मैनेजर नहीं है, सब लोग बेकार हैं। यहाँ पर ये भाई कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा लगता है जैसे वो लड़की अभी तक आई नहीं है। तभी वो पूछ रही होती है, कह रही थी कि अच्छा तुम ये बताओ क्या कोई याओ नाम का बंदा आया या बंदी आई। मुफेंग कह रहा था कि याओ नहीं अभी तक तो नहीं आई। तभी एक लड़की आती है उसके पास, कह रही थी डायरेक्टर ही मुझे लगता है एक लड़की आ रखी है यहाँ पर याओ नाम की। वो कह रही है कि उससे तुमसे मिलना है, वो इंटरव्यू के लिए आई है। अच्छा वो फाइनली आ गई, उसे अंदर भेज दो। अब याओ अंदर आती है, कह रही थी नाइस टू मीट यू, मेरा नाम याओ है और मैंने विजडम मीडिया। और अब वो जैसी बात बोल रही होती है तभी हम देखते हैं ईबाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो मिस याओ, मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में बताया था। ठीक है। वो कह रही थी कि अच्छा तो डायरेक्टर ही,
मेरे को तुम्हारी फ्रेंड मिली थी, उसने मुझे बिजनेस कार्ड दिया, मैंने एक सोचा कि मैं आपको कॉल करूँ, लेकिन कॉल करना ठीक लगा नहीं, इसलिए मैं सीधा इंटरव्यू पर आ गई। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए आ चुकी होती है। मुफेंग कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करता हूँ। अब ईबाई भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है, हम सुनते हैं, चलो आ जाओ। अब 10-15 मिनट हो चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि बॉस, वो कह रहा होता है कि चलो अच्छा है वैसे, तो तुम कल से काम पर आ सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है याओ से। याओ कह रही थी कि हाँ ठीक है, तभी मुफेंग कह रहा होता है क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, कोई क्वेश्चन है। अब वो कह रही थी कि हाँ क्या मुझे 3 महीने की एडवांस सैलरी मिल सकती है, क्योंकि मुझे माफ़ करना मैं ये अजीब क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो डैड है वो अचानक से बीमार पड़ चुके हैं, इसलिए मुझे अभी सैलरी चाहिए। अब वो ये बात बोली होती है। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम रिपोर्ट कर देना कल, बाकी तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और जाके ले सकती हो। मुफेंग भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये मालिक है। खैर जैसे तैसे करके वो कह रही थी कि थैंक यू सो मच डायरेक्टर ही, थैंक यू सो मच चेयरमैन ही। अब ये दोनों के नाम में ना ई लगा देते हैं, ताकि इन दोनों को डाउट ना हो कि इसे नहीं पता कि कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है। खैर वैन वैन कह रही होती है कि ठीक है, अब से ना तुम मेरी असिस्टेंट होने वाली हो, जो भी काम है वो सब कुछ तुम्हें करना है, ठीक है, मेरी हेल्प करनी, जितनी भी एक्टिविटी होने वाली, जितनी भी डीलिंग होने वाली, सबके बारे में। अब वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गई। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैन वैन कह रही होती है कि देख जैसी कंपनी एक्सपेंड होगी ना, उसके बाद तुम नए नए रिक्रूटमेंट भी रख सकती हो, बाद में तुम इंडिपेंडेंटली उसे निकाल भी सकती हो, रख भी सकती हो। वो लड़की कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, ठीक है मैं अच्छे से हार्ड वर्क करूँगी। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं कुछ जो वीक होते हैं वो बीत चुके होते हैं, और हमें ट्रेनिंग वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं गोंगसू दबा के खा रहा होता है, दवा मतलब जैसे तैसे करके खा रहा होता है वो, और कह रहा होता है कि हाँ मैंने खा लिया है, क्या ट्रेनिंग जल्दी कुछ टाइम पहले ख़त्म नहीं हो सकती क्या। ई भाई कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो अगर तुम जल्दी ख़त्म करोगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है तुम चिंता मत करो, शूटिंग वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा, हम है ना मैनेज करने के लिए। गोंगसू कहता है कि हाँ थैंक यू, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, प्लीज़ देखो ना मेरे को, मैं पहले से कितना बेकार हो रखा हूँ। अब वो रोए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एक जरा छोटा मोटा पोज दे के मारता है। अब वो जैसी पोज दे के मारता है ना, ई भाई उसकी तरफ ध्यान से देखता है। कह रहा होता है कि पहले तो ये हमेशा लड़का वगैरह लगता था, लेकिन अब ये बिल्कुल आदमी जैसा लग रहा है। अब वो मतलब अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा होता है, क्योंकि बॉडी शॉडी बन चुकी होती है उसकी। वह ई भाई कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, किसी ने बोला कि तुम बहुत बेकार लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ना और ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, तो तुम ऐसे ही काम करते रहो। अब गोंगसू कह रहा होता है ये सच में ऐसा ही क्या, मैं और ज़्यादा हैंडसम हो चुका हूँ क्या। तभी जो याओ होती है वो भी कह रही थी कि हाँ मुझे सच में यही लग रहा है, तुम ये सच है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। अब याओ भी यही बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हो। ई भाई कह रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है, पहले ना तुम कुत्ते थे और अब तुम ना भेड़िया बन चुके हो। गोंगसू कह रहा होता है क्या तुमने मुझे कुत्ता क्यों बुलाया, अरे मैंने तो तुम्हारी तारीफ़ करी है, चिंता मत करो, तुम मेरे पॉइंट पे मत जाओ, ठीक है तारीफ़ पे जाओ तारीफ़ पे। खैर जैसे तैसे करके ई भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मुझे ना आफ्टरनून में कुछ थोड़ा काम है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाकी जो कुछ काम वगैरह होगा तो तुम इसको बता सकते हो, याओ को बता सकते हो, ठीक है। अब गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ ओके। तभी याओ बोलने लगती है, कह रही होती है कि चलो डायरेक्टर ही मैं आपको ना पार्किंग एरिया तक छोड़ के आती हूँ। अब वो उसके साथ चली जाती है। खैर तभी गोंगसू ना लुओ चैन के साथ होता है, वो कह रहा होता है कि हे भाई देखो, क्या तुमने नोटिस किया, मुझे लगता है कि जो ब्रदर ही है ना वो कहीं बिजी लग रहे हैं, देखो ना कितनी जल्दी आते हैं, बड़े ही लेट आते हैं और बड़ी जल्दी चले जाते हैं। अब लुओ चैन कह रहा होता है क्या कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। गोंगसू कह रहा होता है कि पता है मुझे लगता है, मुझे डाउट है ब्रदर, ब्रदर ही को ना हमारे ठीक पीठ पीछे कोई और मिल चुका है। अब यहाँ पर ये बेचारा कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये बकवास क्या कर रहा है। खैर हमें कुछ मतलब वीक बीत चुके होते हैं और हमें शूटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जो कि आज शूटिंग वगैरह होने वाली होती है, और आज इसकी फाइट होने वाली है मेन विलन से। डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि तो गोंगसू तुम्हें रेडी हो जाना है, ठीक है, अच्छे से एक्ट करना है जैसे एक्ट करने वाले हो तुम। वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं कर लूँगा, ओके। अब यहाँ पे पहला एक्शन स्टार्ट होता है। अब वो बड़े गुस्से से बाहर मतलब मार रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि तो ये बच्चा बेकार तो नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग का थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है। ईबाई कह रहा होता है कि वैसे बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर इसे अवार्ड चाहिए तो ये सही नहीं होगा। तभी डायरेक्टर भी कह रहे थे गोंगसू देखो तुमने अच्छा तो एक्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जो तुम्हारा जो इमोशन है ना वो दिखाने पड़ेंगे तुम्हें इसके अंदर, समझे, तुम एक गैंगस्टर से मार रहे हो, समझे, अच्छे से करो। अब यहाँ पे गोंगसू कह रहा होता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। ई भाई कह रहा होता है कि देखो दोबारा करो, दोबारा करो। वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर दूसरा स्टेप लेता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर कह रहा होता है कि वेल ये पहले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन तुम इसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अब डायरेक्टर दोबारा ये बात बोलता है। अब हम देखते हैं 10वीं बार भी मतलब एक्शन ले लिया होता है। वो कह रहा होता है कि तुम इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तुम पागल बन जाओ पागल। अब इन लोगों ने ना कम से कम 11th बार ही यूज़ कर लिया होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि अब मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। खैर ये दोनों कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। तभी ईबा इसके पास आता है, कह रहा होता है कि इधर आओ। वो कह रहा होता है कि ब्रदर ये बोलो। अब ईबा उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ध्यान दो, देखो तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ और इमेजिन करना। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर ईबा उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हारे जंगल में, तुम जंगल में अकेले हो, ठीक है, ट्रेनिंग में, वहीं पर इसने तुम्हारी जो चॉकलेट बिस्कुट है वो ले लिया। तुम्हें एक बिस्कुट मिला था और इस बंदे ने बिस्कुट तुम्हारा चुरा लिया और तुम उस बिस्कुट को नहीं खा पाए, तो तुम कैसे लगेगा। उस गैंगस्टर ने तुम्हारा बिस्कुट छीन लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या करोगे तुम।
गोंगसू कह रहा होता है कि मैं उसे मार दूंगा। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। अब वो जैसे ही गुस्से में मतलब एक्ट करता है ना भाई, डायरेक्टर कह रहे थे कि परफेक्ट, वेरी गुड, इमोशनल, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब वो खुश हो रहा होता है। खैर मुफैंग पूछ रहा होता है कि अरे भाई तूने आखिर किया क्या गोंगसू के साथ में, मतलब क्या बताया उसे कि वो इतना पागल हो चुका है, वो तो बिल्कुल डरा रहा है मेरे को। तभी ईबे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मैंने बस उसे ये बात बोली कि इमेजिन करो कि कोई तुम्हारा बिस्कुट जो है चुरा रहा है तो तुम क्या बोलो, क्या करोगे। मुफैंग कह रहा होता है कि हैं, क्या ये बंदा कुछ अलग सोचता है क्या। ईबे कह रहा होता है कि तुम्हें अब रियलाइज़ हुआ है। खैर यहाँ पर मतलब मस्ती मजाक होने के बाद हम देखते हैं शूटिंग वगैरह खत्म हो चुकी होती है और शाम वगैरह हो चुकी होती है। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे जो फिल्म वगैरह का काम है वो सारा खत्म हो चुका होता है। अब ईबे कह रहा होता है कि चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वगैरह किया है, तो ये सक्सेस के लिए हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे ये। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही देखो, मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, आज हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, तो फिर आप आज ना आपको ड्रिंक करना पड़ेगा। अब वो ड्रिंक करने के लिए मना रहा होता है। तभी जो लुओ चैन होता है वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं एग्री नहीं हूँ। गोंगसू कह रहा होता है कि ए धोखा मत दे गद्दार, गद्दारी कर बे। अब गाली तो दे नहीं सकता खैर इसके आगे वाली। अब वो मना कर रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम, हे ब्रदर तुम जा कहाँ रहे हो, तुमने तो मेरे जवाब का मेरे इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ब्रदर ये कह रहा होता है कि रुको जरा मैं कॉल पे बात करके आता हूँ। अरे तुम्हें किससे बात करने जा रहे हो। अब यहाँ पे ब्रदर ये कह रहा होता है कि किससे बात करूँगा, परमिशन लेनी है, मेरे को डर है मेरी वाइफ से। खैर जैसे तैसे करके हम देखते हैं वो फ़ोन वगैरह मिला देता है, सियान से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब सियान भी फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो, हाँ तुम्हारा गैदरिंग वगैरह हो गया। अब वैन कह रही होती कि हाँ हो गया है, वैसे मेरे को ना तुमसे कुछ पूछना था किसी चीज़ के बारे में, आज रात क्या मैं। अब वो इतना ही बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। अब वो ये बात बोलता है। ईबाई कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने तो कुछ जवाब ही नहीं बोला, मैंने तो कुछ आगे बोला ही नहीं और इसने गैस कर लिया। शेट प्लीज़ बेबी मान जाओ ना प्लीज़, थोड़ा सा देखो ना, आज हमने इतना अच्छा किया और हमारी पहली मूवी बन चुकी है, जैसे तैसे करके हमने मूवी बनाई है और सेरेमनी वगैरह होने वाली, फलाना ढमकाना, मतलब अच्छे से लपेट रही होती है उसे। खैर हम देखते हैं वो फिर भी मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं। अब वो दोबारा जैसे ही मना करता है ना उसके दिल में लगती है, वो कह रहा होता है कि प्लीज़ बेबी मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़, अभी बेबी जो भी है वो फलाना ढमकाना करके रोए जा रही होती है और उसे जैसे तैसे करके मना रही होती है। खैर हम देखते हैं वो थोड़ी देर के बाद ना जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है बस थोड़ा सा। अब सियान भाई यहाँ पे मान जाता है। अब हम देखते हैं वो मान जाता है, वो कह रही थी कि ठीक है, मैं मुझे पता है मुझे कितना पीना है, आप बहुत बढ़िया हो बेस्ट ये। हाँ तुम्हें पता है ना तुम्हें कब रोकना है, ठीक है। तभी टैंक बोल रहा होता है कि मम्मी डैड मुझे दो। अब वो फ़ोन ले रहा होता है, टैंक कह रहा होता है कि डैडी देखो मुझे लगता है ना कि ड्रिंक करना मम्मी के लिए ठीक नहीं है। अब जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है तुम भी मना कर दो ना। अब टैंक फ़ोन लेता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगा। अब वो फ़ोन लेता है, कह रहा होता है कि मम्मी। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि हेलो टैंक टैंक बेबी, क्या तूने मुझे मिस किया, देखो चिंता मत करो बेबी, तुम और डैड तुम दोनों सो जाना, ओके, मम्मी तुम्हारी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है। टैंक कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मम्मी आप चिंता मत करो, टैंक टैंक अपना अच्छे से ख्याल रख लेगा, ओके। बैरमैन कह रही थी कि हाँ मुझे पता है, तो मतलब अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, अच्छे से रहना, परेशान मत करना, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी ये मुआ। अब ये बात बोल के फ़ोन कट करने वाली होती है। टैंक कह रहा था कि हाँ ठीक है बाय बाय मम्मी। अब सियान कह रहा था, कह रही तुम तो भूल गए यार, तुम तो उसे मतलब ड्रिंक ना करने के लिए मनाने वाले थे, क्या हुआ तुम्हें, भूल कैसे गए तुम। तभी हम देखते हैं टैंक उसे फ़ोन दे रहा होता है, सियान को कह रहा होता है कि देखो मम्मी ने बोला है कि मम्मी थोड़ा सा ड्रिंक करने वाली है, मम्मी को अपनी लिमिट पता है, ओके। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है। सियान कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी टैंक कह रहा होता है कि तो बुक्स में भी लिखा है कि जो ड्रिंक है वो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सियान देखता है उसे, कह रहा होता है कि शिट, मुझे लगता है कि दिक्कत होने वाली है, अपने आदमी लेके चलना पड़ेगा मेरे को। अब वो बॉडीगार्ड वगैरह बंदे बुला लेता है, बंदे आते कह रहे थे कि नाइन्थ मास्टर क्या हुआ। सियान कह रहा होता है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलने वाले हो वैन वैन को पिकअप करने के लिए। अब सू कह रहा होता है कि वैन वैन को पिकअप करने के लिए, मिस को पिकअप करने के लिए, क्या हुआ, कुछ होने वाला है क्या। अब वो यही बात सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं टैंक टैंक बीच में आता है, कह रहा होता है कि डैडी डैडी मैं भी आपके साथ मम्मी को पिकअप करने के लिए जाऊँगा। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि अरे नहीं तुम तो भूल गए क्या, मम्मी ने क्या बोला है तुम्हें, तुम्हें अच्छे से रहना है और सो जाना है, ओके, भूल गए क्या। अब टैंक क्या रहता है कि नहीं, मम्मी ने बोला तो है टैंक को सोने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मम्मी एक लड़की हैं, एक गर्ल हैं और ड्रिंकिंग के टाइम पे उन्हें आना सेफ़ नहीं होगा। अब टैंक जैसे ये बात बोलता है ना भाई, सब लोग को पता चल जाता है कि वैन वैन यहाँ पर ड्रिंक करने वाली है। ये लोग कह रहे थे क्या वैन वैन फिर से ड्रिंक करने वाली है, नहीं यार। तभी जो 11 होता है ना वो सू की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अरे अरे क्या मास्टर ने मना किया था ना वैन वैन को ड्रिंक करने से, फिर वो ड्रिंक कैसे कर रही है। सू भी कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सच में वो ड्रिंक करने वाली है, शिट नहीं 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 क्या हो रहा है। अब भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा दबा के रो रहे होते हैं। सू कह रहा होता है कि शिट क्या होगा अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर क्या देखने वाले हैं, शिट हमारा तो कल्याण होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे होते दबा के। गोंग से कह रहा था कि ये चेरा ये रहा, ये पहली बाइट है, ये लो ये।
फलाना ढमकाना जो भी है ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही ये लो दूसरी मतलब दोबारा। अब वो उसे दबा दबा के ड्रिंक वगैरह करवा रहा होता है, तभी हैन भी आ जाता है। वो कह रहा होता है गोंगसू देखो बस बहुत हुआ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लेता हूँ, अब ब्रदर ही तुम्हारे साथ और ड्रिंक नहीं कर पाएगा। गोंगसू मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ब्रदर ही के साथ ही ड्रिंक करना है। बाय द वे ब्रदर, तुम और ड्रिंक कर सकते हो, वैसे मैं तुमसे क्वेश्चन कर लूँ क्या? ईबाई कह रहा होता है कि हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? अब ब्रदर ही मतलब थोड़ा अलग टाइप में बात कर रहा होता है। गोंगसू उसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये से क्या हुआ? अब गोंगसू उसकी तरफ देख के ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही वैसे क्या तुम्हारे पास लाइटर है? अब वो लाइटर मांग रहा होता है। ब्रदर ही कह रहा होता है कि लाइटर देखो मैं स्मोक नहीं करता तो मेरे पास कोई लाइटर नहीं है। तभी गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ आखिर मेरे दिल में आग कैसे लग रही है? अब वो ये बात बोलता है, मतलब फ्लड लाइन। अब ईबाई कह रहा होता है कि आखिर ये बंदा ड्रंक है, कौन कहेगा कि ये बंदा नशे में है? खैर तभी हम देखते हैं मुफैंग बीच में आ जाता है, कह रहा होता है कि ए आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, देखो तुम ऐसे ऐसे बकवास नहीं कर सकते। गोंगसू कह रहा होता है कि अरे नॉनसेंस, मैं तो अपने ब्रदर से बात कर रहा हूँ, ब्रदर मेरा है। अरे कहाँ से भी तुम्हारा है, तो दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं ये मेरा है, मेरी फैमिली है, मेरा है। मुफैंग कह रहा होता है कि यार ये बंदा सच में बेशरम है, बेशरम। तभी हम देखते दूसरा बंदा आता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि गोंगसू ना सच में गे बन चुका है, मुझे नहीं पता था कि ये गे है। गोंगसू आओ मैं तुम्हारे साथ बोतल पीता हूँ, ठीक है? गोंगसू कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये दोनों साथ में मतलब ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हैन कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ड्रिंक कम करना है, ठीक है, क्योंकि तुम एक वूमेन हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब 3-4 राउंड के बाद ना जो इबाई होती है वो तो भैया टुल्ली टुल्ला हो चुकी होती है। अब वो कह रहा था कि ब्रदर ही चलो आओ जल्दी जल्दी। अब ये मतलब उसे बुला के साथ में लेके जा रहे होते हैं। तभी ईबाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हैन गोंगसू देखो पता है तुम्हें, जब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ तो मैं लोगों को हिट करता रहता हूँ, तुम्हें पता है? अब वो ये बात बोल रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि हाँ ठीक है ना, तो तुम मुझे हिट कर सकते हो, हे। अब वो हिट करने की बात कर रहा होता है। अब बेचारा ईबाई इसे कैसे समझाए कि जब वो नशे में होता है तो वो कितना गंदा मारता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मतलब ये लोग बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। अब एक पर्सन कह रहा होता है कि क्या तुम लेकर आ गए हो? अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैं लेकर आ गया हूँ, वैसे जो भी तुमने मेरे को बोला था लाने के लिए। तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुमने कुछ मिल्क वगैरह भी रख लिया है ना? खैर जो सू होता है वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है ना, मतलब ऑरेंज बाल वाला, वो कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता आखिर क्या होगा, मेरे को नहीं जानना। अब ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी 11 कह रहा होता है कि पैनिक मत हो, हमारे साथ 9th मास्टर भी है ना, मुझे पक्का है, मुझे पक्का पता है कुछ भी नहीं होगा, वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। अब सुबह कह रहा होता है कि हाँ कौन विश्वास करे, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। अब भाई ये यहाँ पे ये तीनों के तीनों ना बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम जाओ देने देने। अब ये दोनों जा नहीं रहे होते हैं, मतलब जो भी होते हैं तीनों जा नहीं रहे होते हैं। तभी आवाज़ आती है, हाँ हाँ आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया ड्रिंकिंग करने से, आज तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। अब ये दोनों ध्यान देते हैं कि जो वैन वैन होती है ना वो अपनी टीम के साथ में होती है। गोंगसू कह रहा था कि ब्रदर ही तुमने तो बोला था ना कि तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी है ना? तुम भूल गए क्या? आओ ना रियल फाइट करते हैं रियल वाली। अब वो रियल वाली फाइट करने की बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो वैन वैन होती है ना वो कह रही थी कि क्या, अच्छा तो तुम्हें फ़ाइट करनी है मेरे से है? अब ये भाई ये बात बोल रहा होता है। गोंगसू कह रहा था कि और नहीं तो क्या, चलो आ जाओ ट्राई करते हैं, मेरी ट्रेनिंग भी हो रखी है, अब मज़ा आएगा मेरे को। अब वो सबसे हाथ छुड़वाता है और फाइट करने के लिए आ जाता है। कह रहा होता है कि ब्रदरी ध्यान से बच के रहना। अब उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है ना वैसे ही हम देखते हैं ईबाई ना मुफैंग को धक्का देता है और उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है। अब वो जैसे ही हाथ को ब्लॉक करता है ना गोंगसू कह रहा होता है कि डैम इट, ठीक है देखो देखो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया इसीलिए, इसी वजह से ये काउंट नहीं होगा। अब वो दोबारा से पंच दे के आता है, मतलब पंच दे के मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे ही उसके पास आ रहा होता है ना वैसे ही हम देखते हैं ईबाई उसे ध्यान से देखता है और गुस्से से देखने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं ईबाई यहाँ से साइड से बच जाता है। अब वो आराम से बच जाता है, गोंगसू होता है उसका जो वार होता है वो खाली हो जाता है। तभी वो दीवार के पास जाके बैठ जाता है, कह रहा होता है कि शिट ये क्या हो गया, शिट यार ब्रदर ही आखिर आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत तेज हो। अब वो जैसे ही बोल ही रहा होता है वैसे हम देखते जोर से पंच दे होते जाता है उसके पास और करीब से आता हुआ दीवार में होल कर देता है, मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। ये लोग देख रहे होते हैं कि क्या ये इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आया। अब हैन और जो लियो चैन होते हैं और साथ में गोंगसू होता है, ये तीनों हैरान हो चुके होते हैं। कह रहा हम देखते हैं गोंगसू की तो फटके 4 हो चुकी होती है। मुफैंग कह रहा था कि अरे ये इतना बड़ा गड्ढा, ईबाई क्या तुम ठीक हो ना? अब ईबाई कह रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम मेरे से फ़ाइट करना चाहते हो? अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है। मुफैंग कह रहा था कि नहीं 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 मेरे को फ़ाइट नहीं करनी तुमसे, मैं फ़ाइट नहीं करना चाहता। तभी जो ईबाई होता है वो लुओ चैन की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें मेरे से फ़ाइट करना है? अब लुओ चैन कह रहा होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं ईबाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है भूल जाओ, तुम वैसे भी अच्छे दिखते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं वो ना उसके बॉडीगार्ड की तरफ आ जाता है, हैन के बॉडीगार्ड मतलब जो सेक्रेटरी होता है उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर तुम अच्छे नहीं दिखते, मैं तुम्हें फ़ाइट करूँगा। वो कह रहा था कि हैं, तभी जो हैन होता है ना वो कह रहा था कि ई बाय देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, ठीक है
ईबे कह रहा होता है कि अरे लिटिल बिग ब्रदर, क्या तुम्हें मेरे से फाइट करनी है? वैसे मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूँ। हैन कह रहा था कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं जानना मेरा भाग्य, मेरे को ऑलरेडी मेरा भाग्य पता है। वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं इस बार तुम्हारा दूसरा भाग्य बताऊंगा, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तभी हैन कह रहा था कि ब्रदर ही, मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे देखना चाहिए, ज़रा पीछे देखो। अब वो पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा था कि पीछे कौन है पीछे, हाँ। अब वो जैसे ही मुड़ के देखता है ना, वहाँ पे सियान खड़ा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ जो ये स्टोरी है वो, सॉरी, जो ये एपिसोड है वहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ गाइस, आप लोग अपना गोल भूल रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़।